प्रतिष्ठा में अधिवास की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद पुरोहित को चाहिए कि वो स्नान करके प्रातः काल और मध्याह्न काल दोनों समयों का नित्य कर्म संपन्न करके मूर्ति रक्षक सहायक ब्राह्मणों के साथ यज्ञ मंडप को पधारे। इस पाठांतर के अनुसार मूर्तियों और जपकर्ता ब्राह्मणों के साथ यज्ञ मंडप में जाए, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। फिर वहां शांति आदि द्वारों का पूर्ववत क्रमशः पूजन करे। इन द्वारों की दोनों शाखाओं पर प्रदक्षिणा क्रम से द्वारपालों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में द्वारपाल नंदी और महाकाल की, दक्षिण दिशा में भृंगी और विनायक की, पश्चिम दिशा में वृषभ और स्कंद की तथा उत्तर दिशा में देवी और चंडक की पूजा करें। द्वार शाखाओं के मूल देश में पूर्वादि क्रम से दो दो कलशों की पूजा करें। इनके नाम इस प्रकार हैं: पूर्व दिशा में प्रशांत और शिशिर, दक्षिण दिशा में पर्जन्य और अशोक, पश्चिम में भूत संजीवन और अमृत तथा उत्तर में धनद और श्रीपद। इन दो दो कलशों की क्रमशः पूजा का विधान है। इनके नाम के आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर चतुर्थ्यंत रूप रखें। यही इनके पूजन का मंत्र है। ओम प्रशांत शिशिराभ्याम नमः इत्यादि। लोक दो, ग्रह वसु दो, द्वारपाल दो, नदियां दो, सूर्य तीन, युग एक, वेद एक, लक्ष्मी तथा गणेश इनके देवता यज्ञ मंडप के प्रत्येक द्वार पर रहते हैं। इनका कार्य है विघ्न समूह का निवारण और यज्ञ का संरक्षण। पूर्वादि 10 दिशाओं में वज्र, शक्ति, दंड, खड्ग, पाश, ध्वज, गदा, त्रिशूल, चक्र और कमल की क्रमशः पूजा करें तथा प्रत्येक दिशा में दिक्पाल की पताका का भी पूजन करें। पूजन के मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है: ओम हुम हम वज्राय हुम फट, ओम हुम हम शक्तये हुम फट इत्यादि। कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र अथवा पद्मनेत्र, सम्मुख और सुप्रतिष्ठित कि ये ध्वजों के 8 देवता हैं जो पूर्वादि दिशाओं में कोटि कोटि भूतों सहित पूजनीय हैं। इनके पूजन संबंधी मंत्र इस प्रकार हैं: ओम कुमकुमुदाय नमः इत्यादि। हेतुक अथवा हेरुक, त्रिपुरघ्न, शक्ति अथवा वहिन, यज्जहीन, काल, छटा, कराली, 7वां एकाग्रिंग और 8वां भीम ये क्षेत्रपाल हैं। इनका क्रमशः पूर्वादि 8 दिशाओं में पूर्ववत पूजन करें। बलि, पुष्प और धूप देकर इन सब को संतुष्ट करें। तदनंतर उत्तम एवं पवित्र तृणों पर अथवा बांस के खंभों पर क्रमशः पृथ्वी आदि 5 तत्वों की स्थापना करके ध्वजोताजाति 5 मंत्रों द्वारा उनका पूजन करें। सदाशिव पद्मव्यापी मंडप का, जो भगवान शंकर का धाम है तथा पताका एवं शक्ति से संयुक्त है। पाठांतर के अनुसार पाताल शक्ति या पिनाक शक्ति से संयुक्त है। तत्व दृष्टि से अवलोकन करें। पूर्ववत दिव्य अंतरिक्ष एवं भूलोकवर्ती विघ्नों का अपसारण एवं पश्चिम द्वार में प्रवेश करें और शेष दरवाजों को बंद करा दें अथवा शेष द्वारों का दर्शन मात्र कर लें। प्रदक्षिणा क्रम से मंडप के भीतर जाकर वेदी के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूर्ववत भूत शुद्धि करें। अंतर्याग, विषेधार्य, मंत्र द्रव्यादि शोधन, स्वात्म पूजन तथा पंचगव्य आदि पूर्ववत करें। फिर वहां आधार शक्ति की प्रतिष्ठा पूर्वक कलश स्थापन करें। विशेषतः शिव का ध्यान करें। तदनंतर क्रमशः तीनों तत्वों का चिंतन करें। ललाट में शिवरत्न की, स्कंद देश में विद्या तत्व की तथा पादांत भाग में उत्तम आत्म तत्व की भावना करें। शिव तत्व के रुद्र, विद्या तत्व के नारायण और आत्म तत्व के ब्रह्मा देवता हैं। इनका अपने नाम मंत्रों द्वारा पूजन करना चाहिए। इन तत्वों के नाम बीज क्रमशः इस प्रकार हैं: ओम ईं आम। मूर्तियों और मूर्तीश्वरों की वहां पूर्ववत स्थापना करें। उनमें व्यापक शिव का सांग पूजन करके मस्तक पर शिवहस्त रखें। भावना द्वारा ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्रविष्ट हुए तेज से अपने बाहर भीतर की अंधकार राशि को नष्ट करके आत्मस्वरूप का इस प्रकार चिंतन करें कि वो संपूर्ण दिग्नमंडल को प्रकाशित कर रहा है। मूर्तिपालकों के साथ अपने आप को भी हार, वस्त्र और मुकुट आदि से अलंकृत करके मैं शिव हूँ ऐसा चिंतन करते हुए बोधासी ज्ञान में खड्ग को उठावें। चतुष्पदांत संस्कारों द्वारा यज्ञ मंडप का संस्कार करें। बिखेरने योग्य वस्तुओं को सबोर से बिखेर कर कुछ की कूंची से उन सब को समेटें। उन्हें आसन के नीचे करके वारधानी के जल से पूर्वत वास्तु आदि का पूजन करें। शिव कुंभास्त्र और वारधानी के सुस्थिर आसनों की भी पूजा करें। अपनी अपनी दिशा में कलशों पर विराजमान इंद्रादि लोकपालों का क्रमशः उनके वाहनों और आयुध आदि के साथ यथाविधि पूजन करें। पूर्व दिशा में इंद्र का चिंतन करें। वे ऐरावत हाथी पर बैठे हैं। उनकी अंग कांति सुवर्ण के समान दमक रही है। मस्तक पर किरीट शोभा दे रहा है। वे सहस्त्र नेत्र धारण करते हैं। उनके हाथ में वज्र शोभा पाता है। अग्निकोण में 7 ज्वालामयी जिह्वाएं धारण किए
अक्षमाला और कमंडू लिए लपटों से घिरे रक्त वर्ण वाले अग्निदेव का ध्यान करें। उनके हाथ में शक्ति शोभा पाती है तथा बकरा उनका वाहन है। दक्षिण में महिषारूढ़ दंडधारी यमराज का चिंतन करें जो कालाग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। नैऋत्य कोण में लाल नेत्र वाले नैऋत्य की भावना करें जो हाथ में तलवार लिए शव मुर्दे पर आरूढ़ है। पश्चिम में मकरारूढ़ श्वेतवत्न नागपाशधारी वरुण का चिंतन करें। वायव्य कोण में मृगारूढ़ नीलवर्ण वायुदेव का तथा उत्तर में भेड़ों पर सवार कुबेर का ध्यान करें। ईशान कोण में त्रिशूलधारी वृषभारूढ़ ईशान का, नैऋत्य कोण तथा पश्चिम के मध्य भाग में कच्छप पर सवार चक्रधारी भगवान अनंत का तथा ईशान और पूर्व के भीतर 4 मुख एवं 4 भुजा धारण करने वाले हंस वाहन ब्रह्मा का ध्यान करें। खंभों के मूल भाग में स्थित कलशों में तथा वेदी पर धर्म आदि का पूजा करें। कुछ लोग संपूर्ण दिशाओं में स्थित कलशों पर अनंत आदि की भी पूजा करते हैं। इसके बाद शिवाज्ञा सुनावें और कलशों को अपने पृष्ठभाग तक घुमावें। तत्पश्चात पहले कलश को और फिर वारधानी को पूर्ववत अपने स्थान पर रख दें। स्थिर आसन वाले शिव का कलश में तथा शस्त्र के लिए धुर्वासन का पूर्ववत पूजन करके उद्धव मुद्रा द्वारा स्पर्श करें। उस समय भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, आप अपने भक्त जन पर कृपा करके इस अपने ही यज्ञ की रक्षा कीजिए। यूं रक्षा के लिए प्रार्थना सुनाकर कलश में खड्ग की स्थापना करें और दीक्षा और स्थापना के समय कलश में, वेदी पर अथवा मंडल में भगवान शिव का पूजन करें। मंडल में देवेश्वर शिव का पूजन करने के पश्चात कुंड के समीप जाएं। कुंड नाभि को आगे करके बैठे हुए मूर्तिधारी पुरुष गुरु की आज्ञा से अपने अपने कुंड का संस्कार करें। जप करने वाले ब्राह्मण संख्या रहित मंत्र का जप करें। दूसरे लोग संहिता पाठ का, अपनी शाखा के अनुसार वेदों में पारंगत विद्वान शांति पाठ में लगे रहें। ऋग्वेदी विद्वान एवं पूर्व दिशा में श्री सुत, पावमानी ऋचा, मैत्रेय ब्राह्मण तथा वृषकपि मंत्र इन सब का पाठ करें। सामवेदी विद्वान दक्षिण में देवव्रत, भारूढ़, ज्येष्ठ साम, ररंथर साम तथा पुरुष गीत इन सब का ज्ञान करें। यजुर्वेदी विद्वान पश्चिम दिशा में रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, श्लोकाध्याय तथा विशेषतः ब्राह्मण भाग का पाठ करें। अर्थर्वेदी विद्वान उत्तर दिशा में नील रुद्र, सुषमा, सूक्ष्म तथा अर्थर्व शीर्ष का तत्परता पूर्वक अध्ययन करें। आचार्य अरणि मंथन द्वारा अग्नि का उत्पादन करके उसे प्रत्येक कुंड में स्थापित करावें। अग्नि के पूर्व आदि भागों को पूर्व कुंड आदि के क्रम से लेकर धूप, दीप और चरु के निमित्त अग्नि का उद्धार करें। फिर पहले बताए अनुसार भगवान शंकर का पूजन करके शिवाग्नि में मंत्र तर्पण करें। देश काल आदि की संपन्नता तथा दुर्निर्मित्ति की शांति के लिए होम करके मंत्रज्ञ आचार्य मंगलकारिणी पूर्णाहुति प्रदान करके पूर्वत चरु तैयार करें और उसे प्रत्येक कुंड में निवेदित करें। यजमान से वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित एवं सम्मानित मूर्तिपालक ब्राह्मण स्नान मंडप में जाएं। भद्रपीठ पर भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करके ताड़न और अवगुंठन की क्रिया करें। पूर्व की वेदी पर पूजन करके मिट्टी, काशाय जल, गोबर और गोमूत्र से तथा बीच बीच में जल से भगवत प्रतिमा को स्नान करावें। तत्पश्चात भस्म तथा गंधयुक्त जल से नहलावें। इसके बाद आचार्य अस्त्राय फट इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा मूर्ति पालकों के साथ हाथ धोकर कवच मंत्र से अभिमंत्रित पीताम्बर द्वारा मूर्ति को आच्छादित करके श्वेत फूलों से उसकी पूजा करें। तदनंतर उसे उत्तर वेदी पर ले जाएं। वहां संयुक्त शैया पर सुलाकर कुमकुम में लगे हुए सूत से अंगों का विभाजन करके आचार्य सोने की शलाका द्वारा उस प्रतिमा में दोनों नेत्र अंकित करें। ये कार्य शस्त्र क्रिया द्वारा संपन्न होना चाहिए। पहले चिन्ह बनाने वाले गुरु नेत्र चिन्ह को अंजन से अंकित कर दें। इसके बाद वो शिल्पी जो मूर्ति निर्माण का कार्य पहले भी कर चुका हो उस नेत्र चिन्ह को शस्त्र द्वारा खोदे, अर्थात खुदाई करके नेत्र की आकृति को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करें। अर्चा के 3 अंश से कम अथवा 1/4 भाग या आधे भाग में संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए शुभ लक्षण चिन्ह की अवतरणा करनी चाहिए। शिवलिंग की लंबाई में मान में 3 भाग से लेकर 1 भाग को त्याग देने से जो मान हो वही लिंग के लक्ष्य देह का सब ओर से विस्तार होना चाहिए। 1 हाथ के प्रस्तर खंड में जो लक्ष्य रेखा बनेगी उसकी गहराई और चौड़ाई उतनी ही होगी जितनी जौ के 9 भाग में से 1 को छोड़ने और 8 को लेने से होती है। इसी प्रकार 1.5 हाथ या 2 हाथ आदि के लिंग से लेकर 9 हाथ तक के लिंग में क्रमशः आधा भाग की वृद्धि करके लक्ष्य रेखा बनानी चाहिए। इस तरह 9 हाथ वाले लिंग में 8 जौ के बराबर मोटी और गहरी लक्ष्य रेखा होनी चाहिए। जो शिवलिंग परस्पर अंतर रखते हुए उत्तरोत्तर सवाए बड़े हों वहां लक्ष्य देह का विस्तार 1-1 जौ बढ़ाकर करना चाहिए। गहराई और मोटाई की वृद्धि के अनुसार रेखा भी 1/3 बढ़ जाएगी। सभी शिवलिंगों में लिंग का ऊपरी भाग ही उनका सूक्ष्म मस्तक है। लक्ष्य अर्थात चिन्ह का जो क्षेत्र है उसका 8 भाग करके 2 भागों को मस्तक के अंतर्गत रखें।
शेष 6 भागों में से नीचे के 2 भागों को छोड़कर मध्य के अवशिष्ट भागों में 3 रेखा खींचे और उन्हें पृष्ठदेह में ले जाकर जोड़ दें। रत्नमय लिंग में लक्षणों द्वार की आवश्यकता नहीं है। भूमि से स्वतः प्रकट हुए अथवा नर्मदादि नदियों से प्रादुर्भूत हुए शिवलिंग में भी लक्ष्मो द्वार अपेक्षित नहीं है। रत्नमय लिंगों के रत्न में जो निर्मल प्रभा होती है वही उनके स्वरूप का लक्षण परिचायक है। मुखभाग में जो नेत्रोन्मिलन किया जाता है वो आवश्यक है और उसी के सन्निधान के लिए वो लक्ष्म या चिन्ह बनाया जाता है। लक्ष्मणों द्वार की रेखा का धृत और मधु से मृत्युंजय मंत्र द्वारा पूजन करके शिल्पी दोष की निवृत्ति के लिए मृतिका आदि से स्नान कराकर लिंग की अर्चना करें। फिर दान गान मान आदि से शिल्पी को संतुष्ट करके आचार्य को गोदान दें। तदनंतर सौभाग्यवती स्त्रियां धूप दीप आदि के द्वारा लिंग की विशेष पूजा करके मंगल गीत गाएं और सव्य या अपसव्य भाव से सूत्र अथवा कुश के द्वारा स्पर्श पूर्वक रोचना अर्पित करके न्यौछावर दें। इसके बाद यजमान गुड़ नमक और धनिया देकर उन स्त्रियों को विदा करें। तत्पश्चात मूर्ति रक्षक ब्राह्मणों के साथ नमः या प्रणव मंत्र के द्वारा मिट्टी गोबर गोमूत्र और भस्म से पृथक पृथक स्नान करावें। एक एक के बाद बीच में जल से स्नान कराता जाए। फिर पंचगव्य पंचामृत रूखापन दूर करने वाले कषाय द्रव्य सबौषधि मिश्रित जल श्वेत पुष्प फल सुवर्ण रत्न सिंह एवं जौ मिलाए हुए जल सहस्रधारा दिवौषधि युक्त जल तीर्थ जल गंगा जल चंदन मिश्रित जल क्षीरसागर आदि के जल कलशों के जल तथा शिव कलश के जल से अभिषेक करें। रूखेपन को दूर करने वाला विलेपन लगाकर उत्तम गंध और चंदन आदि से पूजन करने के पश्चात ब्रह्म मंत्र द्वारा पुष्प तथा कवच मंत्र से लाल वस्त्र चढ़ावें। फिर अनेक प्रकार से आरती उतारकर रक्षा पूर्वक तीलु पूर्वक गीत वाद्य आदि से विविध द्रव्यों से तथा जय जयकार और स्तुति आदि से भगवान को संतुष्ट करके पुरुष मंत्र से उनकी पूजा करें। तदनंतर हृदय मंत्र से आचमन करके इष्टदेव से कहें, प्रभो उठिए। फिर इष्टदेव को ब्रह्मरथ पर बिठाकर उसी के द्वारा उन्हें सब ओर घुमाते और द्रव्य बिखेरते हुए मंडप के पश्चिमी द्वार पर ले जाएं और वहां शैया पर भगवान को पधरावें। आसन आदि के अंत में शक्ति की भावना करके उस शुभ आसन पर उन्हें विराजमान करें। पश्चिमाभिमुख प्रासाद में पश्चिम दिशा की ओर पिंडिका स्थापित करके उसके ऊपर ब्रह्मशिला रखें। शिवकोण में 100 अस्त्रों मंत्रों से अभिमंत्रित निद्रा कलश और शिवासन की कल्पना करके हृदय मंत्र से अर्घ दें। देवता को उठाकर लिंगमय आसन पर शिरोमंत्र द्वारा पूर्व की ओर मस्तक रखते हुए आरोपित एवं स्थापित करें। इस प्रकार उन परमात्मा का साक्षात्कार होने पर चंदन और धूप चढ़ाते हुए उनकी पूजा करें तथा कवच मंत्र से वस्त्र अर्पित करें। घर का उपकरण आदि अर्पित कर दें। फिर अपनी शक्ति के अनुसार नमस्कार पूर्वक नैवेद्य निवेदन करें। अभंग कर्म के लिए धृत और मधु से युक्त पात्र इष्टदेव के चरणों के समीप रखें। वहां उपस्थित हुए आचार्य शक्ति से लेकर भूमि पर्यंत 36 तत्वों के समूह को उनके अधिपतियों सहित स्थापित करके फूल की मालाओं से उनके 3 भागों की कल्पना करें। वे 3 भाग माया से लेकर शक्ति पर्यंत हैं। उनके प्रथम भाग चतुष्कोण, द्वितीय भाग अष्टकोण और तृतीय भाग वर्तुलाकार हैं। प्रथम भाग में आत्म तत्व, द्वितीय भाग में विद्या तत्व और तृतीय भाग में शिव तत्व की स्थिति है। इन भागों में सृष्टि क्रम से एक एक अधिपति हैं जो ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम से प्रसिद्ध हैं। तदनंतर मूर्तियों और मूर्तेश्वरों का पूर्वादि दिशाओं के क्रम से न्यास करें। पृथ्वी अग्नि यजमान सूर्य जल वायु चंद्रमा और आकाश ये 8 मूर्ति रूप हैं। इनका न्यास करने के पश्चात इनके अधिपतियों का न्यास करना चाहिए। इनके नाम इस प्रकार हैं, शर्व पशुपति उग्र रुद्र भव ईश्वर महादेव और भीम। इनके वाचक मंत्र निम्नलिखित हैं, लम रम शम खम चम पम सम हम अथवा त्रिमात्रिक प्रणव तथा हाँ अथवा हृदय मंत्र अथवा कहीं कहीं मूल मंत्र इनके मूर्तियों और मूर्तिपतियों के पूजन के उपयोग में आते हैं। अथवा पंचकुंडनात्मक याग में पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन 5 मूर्तियों का ही न्यास करें। फिर क्रमशः इनके 5 अधिपतियों ब्रह्मा शेषनाग रुद्र ईश और सदाशिव का मंत्रज्ञ पुरुष सृष्टि क्रम से न्यास करें। यदि यजमान मुमुक्षु हो वो 5 मूर्तियों के स्थान में निवृत्ति आदि 5 कलाओं तथा उनके अजात आदि अधिपतियों का न्यास करें। अथवा सर्वत्र व्याप्ति रूप कारणात्मक त्रितत्व का ही न्यास करना चाहिए। शुद्ध अधवा में विद्वेश्वरों का और अशुद्ध में लोकनायकों का मूर्ति पतियों के रूप में दर्शन करना चाहिए। भोगी सर्प भी मंत्रेश्वर है।
35, 8, 5 और 3 मूर्ति रूप तत्व क्रमशः कहे गए हैं। ये ही इनके तत्व हैं। इन तत्वों के अधिपतियों के मंत्र का दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। ओम हा शक्ति तत्वाय नमः इत्यादि। ओम हा शक्ति तत्वाधिपाय नमः इत्यादि। ओम हा यक्ष्मामूर्तये नमः। ओम हा क्षमामूर्तधिपते ब्राह्मणे नमः। ओम हा शिव तत्वाय नमः। ओम हा शिव तत्वाधिपतये रुद्राय नमः इत्यादि। नाभिमूल से उच्चरित होकर घंटानाद के समान सबोर फैलने वाले ब्रह्मादि कारणों के त्याग पूर्वक द्वादशांतक स्थान को प्राप्त हुए मन से अभिन्न तथा आनंद रस के उद्गम को पा लेने वाले मंत्र का और निष्कल व्यापक शिव का, जो 38 कलाओं से युक्त सहस्रों किरणों से प्रकाशमान सर्वशक्तिमय और सांग है, ध्यान करते हुए उन्हें द्वादशांत से लाकर शिवलिंग में स्थापित करें। इस प्रकार शिवलिंग में जीवन्यास होना चाहिए, जो संपूर्ण पुरुषार्थों का साधक है। पिंडिका आदि में किस प्रकार न्यास करना चाहिए ये बताया जाता है। पिंडिका को स्नान कराकर उसमें चंदन आदि का लेप करें और उसे सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करके उसके भगस्वरूप छिद्र में पंचरत्न आदि डालकर उस पिंडिका को लिंग से उत्तर दिशा में स्थापित करें। उसमें भी लिंग की ही भांति न्यास करके विधि पूर्वक उसकी पूजा करें। उसका स्नान आदि पूजन कार्य संपन्न करके लिंग के मूल भाग में शिव का न्यास करें। फिर शक्तंस वृषभ का भी स्नान आदि संस्कार करके स्थापन करना चाहिए। तत्पश्चात पहले प्रणव का, फिर ओम हूम हीम इन 3 बीजों में से किसी एक का उच्चारण करते हुए क्रिया शक्ति सहित आधार रूपणे शिला पिंडिका का पूजन करें। भस्म, कुशा और तिल से 3 प्रकार परकोटा बनावे तथा रक्षा के लिए आयुधों सहित लोकपालों को बाहर की ओर नियोजित एवं पूजित करें। पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ही क्रिया शक्तये नमः। ओम ही महागौरी रुद्रदयिते स्वाहा। निम्नांकित मंत्र के द्वारा पिंडिका में पूजन करें। ओम हिम आधार शक्तये नमः। ओम हा वृषभाय नमः। धारिका, दीप्ता, अत्युगा, ज्योत्सना, बलकोटता, धात्री और विद्यार्थी इनका पिंडी में न्यास करें। अथवा वामा, ज्येष्ठा, क्रिया, ज्ञाना और वेधा अथवा रोधा या प्रही इन 5 नायकों का न्यास करें। अथवा क्रिया, ज्ञाना तथा इच्छा इन 3 का ही न्यास करें। पूर्वत शांति मूर्तियों में तमी, मोहा, क्षुधा, निद्रा, मृत्यु, माया, जरा और भया इनका न्यास करें। अथवा तमा, मोहा, धोरा, रति, अपंज्वरा इन 5 का न्यास करें। या क्रिया, ज्ञाना और इच्छा इन 3 अधिनायकों का, आत्मा का आदि 3 तीव्र मूर्ति वाले तत्वों में न्यास करें। यहाँ भी पिंडिका, ब्रह्मशिला आदि में पूर्वत गौरी आदि शंबरों मंत्रों द्वारा ही सब कार्य विधिवत संपन्न करें। इस प्रकार न्यास कर्म करके कुंड के समीप जा उसके भीतर महेश्वर का, मेखलाओं में चतुर्भुज का, नाभि में क्रिया शक्ति का तथा ऊर्ध्व भाग में नाद का न्यास करें। तदनंतर कलश, वेदी, अग्नि और शिव के द्वारा नाड़ी संधान कर्म करें। कमल के तंतु की भांति सूक्ष्म शक्ति उधर्व वायु की सहायता से ऊपर उठती हुई और शून्य मार्ग से शिव में प्रवेश करती है। फिर वो उधर्वगत शक्ति वहां से निकलती और शून्य मार्ग से अपने भीतर प्रवेश करती है। इस प्रकार चिंतन करें। मूर्ति पालकों को भी सर्वत्र इस प्रकार संधान करना चाहिए। कुंड में आधार शक्ति का पूजन करके तर्पण करने के पश्चात क्रमशः तत्व, तत्वेश्वर, मूर्ति और मूर्तीश्वरों का धृत आदि से पूजन और तर्पण करें। फिर उन दोनों तत्व, तत्वेश्वर एवं मूर्ति मूर्तीश्वर को संहिता मंत्रों से 101 सहस्र अथवा आधा सहस्र आहुतियां दें। साथ ही पूर्णाहुति भी अर्पण करें। तत्व और तत्वेश्वरों तथा मूर्ति और मूर्तीश्वरों का पूर्वोक्त रीति से एक दूसरे के सन्निधान में तर्पण करके मूर्ति पालक भी उनके लिए आहुतियां दें। इसके बाद द्रव्य और काल के अनुसार वेदों और अंगों द्वारा तर्पण करके शांति कलश के जल से प्रोक्षित कुश मूल द्वारा लिंग के मूल भाग का स्पर्श करके होम संख्या के बराबर जप करें। हृदय मंत्र से सन्निधापन और कवच मंत्र से अवगुंठन करें। इस प्रकार संशोधन करके लिंग के ऊर्ध्व भाग में ब्रह्मा और अंत मूल भाग में विष्णु का पूजन आदि करके शुद्धि के लिए पूर्वत सारा कार्य संपन्न कर होम संख्या के अनुसार जप आदि करें। कुश के मध्य भाग में लिंग के मध्य का और कुश के अग्रभाग से लिंग के अग्रभाग का स्पर्श करें। जिस मंत्र से जिस प्रकार संधान किया जाता है वो इस समय बताया जाता है। ओम हम हम, ओम ओम ऐम, ओम भूम भूम बाह्य मूर्तये नमः। ओम हाम वाम आम, ओम आम शाम, ओम भूम भूम वाव्य मूर्तये नमः। इसी प्रकार यजमान आदि मूर्तियों के साथ भी अभिसंधान करना चाहिए। पंचमूर्त्यात्मक शिव के लिए भी हृदयादि मंत्रों द्वारा इसी तरह संधान कर्म करने का विधान है।
त्रितत्वात्मक स्वरूप में मूल मंत्र अथवा अपने बीज मंत्रों द्वारा संधान कर्म करने की विधि है, ऐसा जानना चाहिए। शिला, पिंडिका एवं वृषभ के लिए भी इसी तरह संधान आवश्यक है। प्रत्येक भाग की शुद्धि के लिए अपने मंत्रों द्वारा शतादि होम करें और उन्हें पूर्णाहुति द्वारा पृथक कर दें। न्यूनता आदि दोष से छुटकारा पाने के लिए शिव मंत्र से 108 आहुतियां दें। जो कर्म किया जाता है उसे शिव के कान में निवेदन करें। प्रभु, आपकी शक्ति से ही मेरे द्वारा इस कार्य का संपादन हुआ है। ओम भगवान रुद्र को नमस्कार है। रुद्रदेव, आपको मेरा नमस्कार है। यह कार्य विधि पूर्ण हो या अपूर्ण, आप अपनी शक्ति से ही पूर्ण करके ग्रहण करें। ओम हिम शांकरी पुरय स्वाहा, ऐसा कहकर पिंडिका में न्यास करें। तदनंतर ज्ञानी पुरुष लिंग में क्रिया शक्ति का और पीठ विग्रह में ब्रह्मशिला के ऊपर आधार रूपणी शक्ति का न्यास करें। 7, 5, 3 अथवा 1 रात तक उसका निरोध करके या तत्काल ही उसका अधिवासन करें। अधिवासन के बिना कोई भी त्याग संपादित होने पर भी फलदायक नहीं होता, अतः अधिवासन अवश्य करें। अधिवासन काल में प्रतिदिन देवताओं को अपने अपने मंत्रों द्वारा 100 आहुतियां दें तथा शिव कलश आदि की पूजा करके दिशाओं में बलि अर्पित करें। गुरु आदि के साथ रात में नियम पूर्वक वास अधिवास कहलाता है। अधि पूर्वक वस धातु भाव में झंझ प्रत्यय किया जाता है, इससे अधिवास शब्द सिद्ध हुआ है।